हेलो दोस्तों। एड सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने चेक किया है कुछ वीडियोस यूट्यूब्स पे अवेलेबल हैं आईईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड से रिलेटेड। बट क्योंकि यूज़र की बैंक वैलिडेशन और ये जैसा कि मंथ एंड है जून का, और अप्रैल से जून जो अपडेट मॉडिफाई आईसी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बट 6 फरवरी को जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है डीजीएफटी के द्वारा 6 में 6 फरवरी को, कि आपकी बैंक भी एनपीसीआई के केस में, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर आप एड सर्विसेज को गो थ्रू करेंगे तो स्टेप वहाँ दी गई है प्रोप्राइटरशिप के केस में या अदर केस में। अदर यानी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी पैन कंपनी का पैन होता है उसके केस में, और प्रोप्राइटर के केस में उनमें कंडीशंस अलग हैं। ओके, जो कंपनी का पैन होता है उसमें पैन, जिस पैन पे आईसी अप्लाई है वो लिंक होना चाहिए रेस्पेक्टिव बैंक से, और कंपनी का जो नेम है उसी नेम का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, आपका मैच करना चाहिए एग्जैक्टली जो फॉर्म नेम है, और जो आपके पैन डेटाबेस में कंपनी का नेम है उसी नेम का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, तभी आप, और आपकी जो बैंक अकाउंट है वो ट्रांजैक्शन होने चाहिए, उसमें बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं पर होनी चाहिए उसकी। तब वैलिडेशन एनपीसीआई करिए, नेशनल ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक इंटरवेंशन नहीं है। डीजीएफ भी ये चीज़ मेंशन है, 1 से 14 दिन का टाइम पीरियड है, कभी भी हो सकती है रीवैलिडेट। यूज़र एप्लीकेशन बैंक इन्फॉर्मेशन पेज पे है, रियल टाइम में, क्योंकि ये वेरीफाई भी कर में, तो रियल टाइम में ही आपको या तो सक्सेस शो होगा, इन प्रोग्रेस शो होगा, या फेल्ड शो होगा बैंक पेज पे, बैंक इन्फॉर्मेशन पेज पे। इस केस में मैं आपको शो करा देता हूँ, ये चेक करिए माई आईसी एंड ये बैंक डिटेल का है, यहाँ पे बैंक वैलिडेशन स्टेटस। ओके, ये बैंक वैलिडेशन स्टेटस या तो आपको फेल्ड शो होगा, सक्सेस शो होगा, और बैंक इंफॉर्मेशन पेज पे आप जाएंगे, क्योंकि हमने वीडियो में डिटेल में बात किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको शो होगी डिक्लेरेशन भी करना है, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है। तो उस पैन पे, जो कंपनी का पैन है, उस पे जितने भी बैंक अकाउंट लिंक है वो सारे इनपुट आपने किया है या नहीं किया, ये भी आप वहाँ पे वैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं कि जितना भी इस बैंक अकाउंट है, जिस पैन पे मैं आईसी अप्लाई कर रहा हूँ, जिस जो कंपनी की पैन है उस पे, वो सारे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, ट्रिप के केस में क्योंकि प्रोप्राइटर इंडिविजुअल की पैन पे आई है, तो यहाँ पे केस वेरी करता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में दोस्तों ये ध्यान रखिए, बाकी बैंक की जो वैलिडेट प्रोप्राइटरशिप की केस, फर्म नेम के कॉलम क्या, उसी नेम का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। नेम एज पर पैन, पैन में तो का है, बट आपकी कंपनी है तो कंपनी का जो उसी नेम का, यहाँ जो फर्म नेम का कॉलम है बेसिक डिटेल में, आपका जो कंपनी का नेम यहाँ पे शो होगा, ये फर्म नेम, उसी नेम का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, अगर उस नेम का बैंक अकाउंट है आपके पास तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन पेज पे। बट आपकी जो पैन है, प्रोप्राइटर की पैन है, वो उस बैंक अकाउंट के साथ लिंक होनी चाहिए, केवाईसी होना चाहिए, कोई उसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। करंट अकाउंट हम रेफ़र करते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि यूज़र की अभी भी कंसर्न्स आ रही हैं, और जून लास्ट जो है 30 जून, ये लास्ट डे है फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट मॉडिफाई करने का आईसी। अगर इन 3 महीनों में अप्रैल मई जून जो पहला क्वार्टर है इसमें अगर आपने नहीं किया
तो आपकी आईसी ऑटोमेटिकली कभी भी डीएक्टिवेट हो सकती है। इमिडिएटली नहीं डीएक्टिवेट होगी, हो सकता है 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो जाए, या कुछ केसेस में इमिडिएटली भी हो जाती है, डिपेंड करता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि 2-2 साल 3 साल बाद डीएक्टिवेट होती, तो ये वैरी करता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके। और क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कि मिस इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि आपने बैंक वैलिडेशन के लिए फ़ाइल कर दिया, आपकी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस में, बैंक वैलिडेशन का जो पेंडिंग बैंक वैलिडेशन ऐसा करके स्टेटस आपको शो हो रहा है। उस केस में ये प्रो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कि केस में नया आप एप्लीकेशन आईसी फाइल कर लीजिए, या आपने न्यू आईसी, तो आप 500 पे किया है आपने न्यू आईसी के लिए, तो आप वापस से न्यू फाइल कर लीजिए। आपकी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग बैंक वैलिडेशन शो हो रही है, तो आप नया नहीं देने हो जाएगी जो नया आप फाइल करेंगे। बट दोस्तों बता दो, एक आईसी की एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी अपडेट, बैंक वैलिडेशन पेंडिंग है या डेफिशिएंट है, या आपकी इन प्रोसेस में है या पेंडिंग, नया एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते जब तक वो रिजेक्ट ना हो जाए, जब तक वो अप्रूव ना हो जाए। आप नया सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा आपको नया एप्लीकेशन आईसी का फाइल करने के लिए। ओके। तो जो पॉइंट वैलिडेशन के केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस, नेचर ऑफ कंसर्न जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो 1% कंपनी है, इसका आप और इस हिसाब से आपको अपने डिटेल हुए बैंक की केवाईसी, बैंक फ्रीज ना हो, ट्रांजैक्शन तो आपकी सक्सेसफुली अपडेट भी हो जाएंगी बैंक, और भी जाएगी, या अपडेट किया है तो अपडेट। इससे रिलेटेड डिटेल में जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है @सर्विसेज पे। अगर आप चाहें तो डिटेल में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके। यहीं तक था दोस्तों ये वीडियो। अगर हमारी इनिशिएटिव पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।